सवाल यह है कि यहां पर देखिए आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ABCD, और इस रेक्टेंगल के अंदर अगर आप देखें तो आपको यहां पर एक सेमी सर्कल दिखेगा, और यहां पर जो है ये रेक्टेंगल कुछ इस तरह का है कि इसका यहां पर ये जो डायगोनल है AC, ये यहां पर 25 यूनिट का है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें यहां पर जो है ये जो आपको ब्लू साइडेड रीजन दिख रहा है, इसका हमें यहां पर एरिया पता करना है। तो देखिए हम इसका एरिया कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ये जो सेमी सर्कल आपको दिख रहा है, उसका यहां पर ये हो गया सेंटर, और अगर ये सेंटर हो गया तो फिर यहां पर जो है A से लेकर के ये जो O तक का डिस्टेंस होगा, ये इसका रेडियस हो जाएगा। हमने मान लिया कि यहां पर ये हो गया रेडियस स्मॉल लेटर R। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि O से लेकर के D तक का ये जो डिस्टेंस होगा, ये भी यहां पर होगा इसका रेडियस, तो ये भी हो जाएगा R। तो फिर A से लेकर के यहां पर D तक का ये जो टोटल डिस्टेंस बनेगा, ये क्या होगा, ये इस सेमी सर्कल का ये हो जाएगा डायमीटर, जो कि होगा यहां पर 2R के। तो अगर ये 2R के बराबर होगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है, इसका ये जो ऊपर वाला साइड है BC, ये भी 2R के बराबर होने वाला है। सो ये भी हो जाएगा यहां पर 2R के बराबर। अब देखें यहां पर ये क्या है, यहां पर ये क्या है, ये OA, ये इसका रेडियस है जो कि R के बराबर है। तो यहां पर जो है ये रेडियस ही होगा यहां तक, तो यहां से लेकर के यहां तक का ये जो होगा, ये भी हम कह सकते हैं कि इसका रेडियस होगा, और ये भी स्मॉल लेटर R के बराबर होगा। और अगर ये स्मॉल लेटर R के बराबर होगा तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो साइड बना AB, ये भी स्मॉल लेटर R के बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो है किसी तरह से इस सेमी सर्कल का रेडियस पता करना है। तो हम यहां पर जो है इस सेमी सर्कल का रेडियस देखें कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए आप यहां पर देखें, ये जो ट्रायंगल दिखेगा, ये वाला पूरा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हम कह सकते हैं ये ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो अभी हमें जो है इस ट्रायंगल पे, इस राइट एंगल ट्रायंगल पे जो है हमें फोकस करना है। तो हम यहां से कह सकते हैं फोकस, हम किस पे फोकस करेंगे, इस ट्रायंगल पे। फोकस ऑन ट्रायंगल ABC। हम इसी ट्रायंगल से क्या करेंगे, हम इस सर्कल का रेडियस पता करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे पता करेंगे, देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो है हम अप्लाई करेंगे यहां पर जो है पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है, जो कि इस रेक्टेंगल का ये डायगोनल है AC, ये हाइपोटेन्यूज है, तो हम कह सकते हैं यहां पर AC स्क्वायर्ड, ये बराबर हो जाएगा जो यहां पर हम कह सकते हैं बेस होगा उसका स्क्वायर, अर्थात यहां AB का स्क्वायर प्लस यहां पर ये जो BC होगा इसका स्क्वायर। तो यहां पर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली इस रेक्टेंगल में हमने जो है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। तो AC किसके बराबर है, AC यहां पर 25 के बराबर है, तो यहां हो जाएगा ये 25 का स्क्वायर इक्वल टू AB किसके बराबर है, R के बराबर है, तो ये हो जाएगा R का स्क्वायर। BC किसके बराबर है, 2R के बराबर, तो यहां पर हो जाएगा 2R का स्क्वायर। तो 25 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 625 इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर के। देखिए यहां से हो जाएगा ये 625 इक्वल टू ये हो जाएगा 5R स्क्वायर। तो इस 5 से अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 125। तो यहां हो जाएगा ये 125 के बराबर। तो हम यहां से कह सकते हैं कि जो R स्क्वायर होगा, ये R स्क्वायर होगा ये 125 के। तो अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड तो हम कह सकते हैं जो R होगा ये बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 यूनिट के। तो यहां पर जो है हमें मिल गया इस सेमी सर्कल का रेडियस। इसको जो है हम आगे यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं।
अब हम क्या करेंगे, देखें यहां पर ये जो आपको साइड दिख रहा है BC, ये जो आपको साइड दिख रहा है BC, इसके मिडिल पॉइंट से जो है हम ये जो इस सेमी सर्कल का सेंटर होगा उस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। जैसे यहां पर ये क्या हो गया, ये इसका मिडिल पॉइंट हो गया, किसका, इस BC का। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं कि ये पॉइंट है यहां पर E। तो ऑब्वियसली यहां B से लेकर के E तक का जो डिस्टेंस होगा ये स्मॉल लेटर r होगा, और E से लेकर के C तक का जो डिस्टेंस होगा ये भी स्मॉल लेटर r होगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर जो है E से लेकर के O तक यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कुछ ऐसे। अब देखिए, आप यहां पर आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। एक ट्रायंगल यहां देखिए ये मिल गया। अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं कि ये पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट अगर यहां पर है F, तो हम कह सकते हैं यहां पर दो ट्रायंगल मिल गया, एक ये वाला जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और दूसरा यहां पर ये वाला ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल हो गया यहां पर हम कह सकते हैं AOF, और दूसरा हम कह सकते हैं हो गया यहां पर CFE। तो दो ट्रायंगल मिल गया हमें। दोनों अगर आप गौर से देखें तो ट्रायंगल जो है ये कांग्रुएंट है, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो यहां पर देखें ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा, और जो एंगल यहां पर ये बनेगा वही एंगल यहां पर ये बनेगा, और अगर ये साइड R है तो ये साइड भी R है। तो यहां पर दोनों ही ट्रायंगल जो है हम कह सकते हैं ये कांग्रुएंट है। तो यहां से अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि ट्रायंगल AOF ये कांग्रुएंट है किसके साथ, ये जो ट्रायंगल CFE है इसके साथ। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये कांग्रुएंट है। सो यहां पर ये कांग्रुएंट ट्रायंगल है, कांग्रुएंट ट्रायंगल है, ये कांग्रुएंट ट्रायंगल्स। और हमने इससे कैसे प्रूफ किया, यहां पर एंगल साइड एंगल थ्योरम से। तो यहां पर एंगल साइड एंगल से प्रूफ कर दिया। देखिए, अगर यहां पर ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का एरिया भी आपस में बराबर होगा। अगर एरिया आपस में बराबर होगा तो फिर अगर हम इस ट्रायंगल को यहां पर शिफ्ट कर दें तो ये इसको पूरी तरह से फिल कर देगा। अगर इसको ये पूरी तरह से फिल कर देगा तो फिर हम किसी तरह से अगर यहां पर ये जो एक क्वार्टर सर्कल बना इसका एरिया पता कर लें तो हम कह सकते हैं कि वही क्वार्टर सर्कल का एरिया ही ये पूरा का पूरा जो ब्लू साइडेड रीजन दिख रहा है इसके एरिया के बराबर बन जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि हमें यहां पर जो है इस क्वार्टर सर्कल का यहां पर एरिया पता करना है, क्योंकि वही क्वार्टर का जो सर्कल का एरिया होगा वो यहां पर इस क्वेश्चन में जो दिया गया था कि ब्लू साइडेड रीजन का एरिया पता कीजिए उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से बेसिकली हम ये कह सकते हैं, यहां से हम ये कह सकते हैं कि ब्लू रीजन एरिया, हम यहां से कह सकते हैं ब्लू रीजन एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल, एरिया ऑफ द क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल। देखिए, एक क्वार्टर सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, एक सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है, एक सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू उसके रेडियस का स्क्वायर। चूंकि ये क्वार्टर सर्कल होगा तो उसके लिए हम इसे 4 से डिवाइड कर देंगे।
तो अब अगर हम यहाँ पर जो है, यहाँ से हम कर सकते हैं ये पाई इंटू ये जो रेडियस है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का यहाँ पर हो गया स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर ये हो जाएगा 4k। तो ये क्या बन गया यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा 125 पाई डिवाइडेड बाई 4। अगर आप यहां पर पाई का वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो आप ये पाएंगे कि यहां पर जो लगभग इसका एरिया आता है ये आता है 98.175 स्क्वायर यूनिट के, स्क्वायर यूनिट्स के। तो इस तरह से जो है हमें इसका एरिया मिला। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में जो है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।